हाय दोस्तों, आज मैं एक पर्सनैलिटी के बारे में बात करूंगा जो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को मैं कुछ सालों से नोटिस कर रहा हूं। जब भी वो टीवी पे आते हैं कुछ ऐसी बात कर देते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल होती है हमारे जैसे लोगों के लिए। इंडिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी वो एक इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी लेके आ रहे हैं जिसके अंदर सॉवरेन सिक्योरिटी होगी, गवर्नमेंट बैकिंग। अब गवर्नमेंट बैकिंग का जो मतलब होता है वो ये होता है कि उस सिक्योरिटी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी बैकिंग करेगी। अब आप पूछेंगे कि उसके अंदर रिटर्न कितनी होगी, तो रिटर्न वाइज नितिन गडकरी ने बोला है 7 से 8% की रिटर्न होगी जो कि होगी गारंटीड। तो ये एक गुड न्यूज़ है जो लोग एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसा डालते हैं। तो 7 से 8% की रिटर्न कैसे आएगा ये पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इंडिया में हर रोज काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर रोड बिल्डिंग हो रही है क्योंकि इंडिया एक डेवलपमेंट कंट्री में है और कंपनी की डेवलपमेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी हेल्पफुल होती है इकोनॉमी की डेवलपमेंट। तो उसके बारे में अगर हम ढंग से पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ समझने में आएगा। रोड अगर बनती है एक जगह पे तो उसके अंदर होता है टोल। अगर उस टोल से कोई गाड़ी निकलती है तो उस टोल की जो कॉस्ट होती है वो रोड कॉन्ट्रैक्टर को मिलती है जिस कंपनी ने वो रोड बनाई है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उस कंपनी के पास इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है रोड बिल्डिंग का। अब इस कंपनी के पास काफ़ी मात्रा के अंदर डेट है जो कि वो बैंक से उठाते हैं और फॉरेन फंडिंग से अपनी डेट को रेज करते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। बट नितिन गडकरी का कहना है कि इंडिया की कैपिटल मार्केट से अगर वो पैसा उठाया जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर पाएंगे और हमारे कंट्री के जो बैंक्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा काफ़ी फोकस कर सकते हैं। तो अब इस कंपनी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो होगा क्या कि कुछ टाइम के बाद NHIA एक सिक्योरिटी इशू करेगा, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या करेगी, कुछ रोड्स को क्लब करके एक इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी अनाउंस करेगी जिसका शेयर यूनिट होगा जैसे कि आप कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं। अब उस सिक्योरिटी से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप अपने एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स उस सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब कंपनी का रिटेल जो पोर्शन है और फॉरेन पोर्शन है उनको हर क्वार्टर कंपनी अपना फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस करेगी। कंपनी अपना ऑपरेशनल खर्चा निकाल के अराउंड 90% के आसपास इन्वेस्टर्स और फंड जो बाकी इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला हुआ है उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का बेसिक लॉजिक होता है। इसके अंदर कुछ टैक्स की भी ट्रीटमेंट होती है जो कि आपको टैक्स डिडक्शन मिलती है जो आपको नॉर्मल एफडी में नहीं मिलती। तो इससे आपका टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स भी होंगी। अगर हम NHIA के बारे में बात करेंगे तो कंपनी के पास अराउंड 3.5 लाख करोड़ का डेट है। उस डेट में से काफ़ी पोर्शन जो है वो बैंक ने फंड किया हुआ है और बाहर से फंडिंग रेज करी हुई है। बट अगर हमारे बैंक्स जनरल पॉपुलेशन के लिए फोकस करें जैसे कि हाउसिंग लोन, जैसे कि पर्सनल लोन, तो ये वाले बैंक्स अपने रिटेल फोकस पे काम कर सकते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग है वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट से पैसा उठा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर सकते हैं जिससे कि कंट्री की डेवलपमेंट में भी फ़ायदा होगा, बैंक्स अपने कस्टमर्स पे फोकस कर पाएंगे और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको एक नया इंस्ट्रूमेंट मिल सकता है जिससे उनको 7 से 8% की गारंटीड रिटर्न मिलेगी। तो मुझे लगता है इससे सबका फ़ायदा होगा। US के प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी ने एक स्टेटमेंट बोली थी काफ़ी साल पहले। उस स्टेटमेंट का कहना ये था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज USA इज रिच, USA इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो ये स्टेटमेंट नितिन गडकरी ने अपने ऑफिस के अंदर भी लगाई हुई है क्योंकि उनको ये पता है कि इंडिया के रूरल और अर्बन कनेक्टिविटी के लिए रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
अगर हमारे कोई टीयर 3 सिटी के अंदर कोई फैक्ट्री लगाएगा और उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो कंट्री की डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी, उस कंपनी को भी प्रॉब्लम आएगी, उस लोकल एरिया के जो लोग रह रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। तो जब जब कंट्री के अंदर किसी इलाके के अंदर रोड्स डेवलप होती हैं तो उस जगह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूर होती है। मेरा हमेशा एक मोटो रहता है कि अपना पैसा छोटी छोटी चीजों में जरूर इन्वेस्ट करें। आपके पास एफडी भी होनी चाहिए, आपके पास म्यूचुअल फंड्स भी होने चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस भी होनी चाहिए, आपके पास स्टॉक्स भी होने चाहिए और आपके पास कुछ हाइब्रिड सिक्योरिटीज जो कि अभी मैंने डिस्कस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे सिक्योरिटीज भी होने चाहिए। क्योंकि अगर आप डाइवर्सिफाइड होंगे तो आप अपने गोल्स को और इजीली प्रायोरिटाइज कर पाएंगे डिफरेंट एलोकेशन करके।